हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्रिकेट एनालिस्ट। मैं आपका होस्ट ऋषभ जैन आ गया हूँ वापस और इंडिया ने अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड अनाउंस कर दी है। इतने 2-3 ढाई घंटे के इंतराल के बाद की इतनी मीटिंग करनी पड़ी उन्हें कि एक नाम के पीछे मेरे ख्याल से पूरी मीटिंग का पर्पस ही चेंज हो गया होगा। बट ये स्क्वाड बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड इंडिया हैज रिलीज इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स। चाहे इसके अंदर कोई सरप्राइज नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सरप्राइजेस है, मैं नहीं कह रहा सरप्राइजेस नहीं है, बट इट्स अ सेफ स्क्वाड एंड ऑफ द डे कि आप इससे चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आ सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड चांस। बट अगर हम बात करें स्क्वाड के बारे में, तो पहले मैं बात करूंगा स्क्वाड के बारे में, स्क्वाड क्या अनाउंस हुई है, फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, कि क्या पॉजिटिव्स है क्या नेगेटिव्स है, किसके पास अपॉर्चुनिटी और क्या थ्रेट्स है इस टीम के। एंड देन हम बात करेंगे प्लेइंग 11 की, कि प्लेइंग 11 क्या हो सकती है इस टीम की बेस्ट टू टैकल दोज यूए कंडीशंस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्क्वाड क्या अनाउंस हुई है, तो स्क्वाड के अंदर रोहित शर्मा, शुभमन गिल। शुभमन गिल को वाइस कप्तान बना दिया गया है, विच टेल्स यू दैट इंडिया इज लुकिंग इन अ वेरी प्रोग्रेसिव मैनर इन टुवर्ड्स द फ्यूचर, कि शुभमन गिल आपके आने वाले कप्तान हो सकते हैं इन ओडीआई क्रिकेट। बट ये मेरे ख्याल से गौतम गंभीर की बहुत बड़ी सोच रही होगी, रोहित शर्मा की नहीं, क्योंकि शुभमन गिल को बीच में हटा दिया गया था फ्रॉम द होल कैप्टनसी सर्किट। अब उनको वापस लाया गया, तो मेरे ख्याल से ये गौतम गंभीर का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, जितना रोहित शर्मा का नहीं है। बट फिर दूसरी चीज ये है कि विराट कोहली वापसी ये स्क्वाड के अंदर। जसप्रीत बुमराह वापस आ गए हैं। जसप्रीत बुमराह इज फिट एंड फाइन एज पर अजीत अगरकर, कि वो अभी भी थोड़ा उनके ऊपर क्लाउड है फिटनेस का, बट ही शुड गेट फिट बाय द चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच। इट्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर जसप्रीत बुमराह टू रिकवर फ्रॉम दिस बैक स्पैज्म इंजरी। अब हुआ क्या है कि उसकी जगह उन्होंने ना हर्षित राणा को ऐड कर दिया है इन द ओडीआई स्क्वाड अगेंस्ट इंग्लैंड, एंड वो हम बात करेंगे आगे। बट बुमराह अकेले एक पेसर जो ऐड हुए हैं, वो एक थोड़ा इनकरेजिंग साइन है। मोहम्मद शामी इज बैक। अर्शदीप सिंह को लिया है इन्होंने, दैट्स अ रियली ग्रेट साइन, की एक लेफ्ट आर्म सीमर में इन्होंने वापस विश्वास दिखाया इन ओडीआई क्रिकेट, जो हमारे पास कब से यार 2012-13 से नहीं, जब से जहीर खान गए तब से हमारे पास कोई लेफ्ट आर्म पेसर ही नहीं आया ओडीआई क्रिकेट में। सो इट्स अ रियली गुड थिंग। अब ये भी है कि आपने संजू सैमसन का पत्ता काट दिया, आपने मोहम्मद सिराज का पत्ता काट दिया, दैट्स अनदर ब्लो। आई वुड से यू कुड हैव एडेड हिम इन द रिजर्व्स एटलीस्ट, क्योंकि चाहे उनका फॉर्म अच्छा नहीं था यार, उसने बहुत बॉलिंग करी है पिछले 2.5 साल के अंदर। 157 ओवर्स डाले क्रॉस फॉर्मेट्स, प्लस उसने आईपीएल भी खेला है। सो यस बोल्ड अ लॉट ऑफ ओवर्स फॉर इंडिया। अब उनको आपको ऐड करना चाहिए था रिजर्व्स, आई वुड से, चाहे आपको उनको 15 में ऐड करना नहीं था। बट द गुड थिंग इज इंडिया गया है 3 ऑलराउंडर स्पिनर्स के पास, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा एंड वॉशिंगटन सुंदर, विच गिव्स यू a different amount of batting as well, प्लस आपके पास 3 वेरिएशन के बॉलर्स हो गए हैं स्पिनर्स एक्चुअली। कुलदीप यादव चाइनामैन लेफ्ट आर्म, आपके पास लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर हो गए हैं 2, अक्षर पटेल एंड रविंद्र जडेजा। उनमें से कौन पहले खेलेगा, दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। फिर वॉशिंगटन सुंदर आपके पास ऑफ स्पिनर है, जो रोहित शर्मा पसंद करती हैं ऑफ स्पिनर्स को। फिर आपने अब राहुल को मेरे ख्याल से फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर रखा है। ऋषभ पंत की वापसी हुई है ओडीआई सर्किट के अंदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो ये है। एंड देन श्रेयस अय्यर तो है ही। सो इट्स अ प्रेटी गुड स्क्वाड जो सेटल्ड भी है। आप इनके अंदर पीसेस हिला भी सकते हैं। हार्दिक पांड्या भी स्क्वाड के अंदर है, तो आप उनसे बॉल डलवा सकते हैं। आई बिलीव आप उनसे एटलीस्ट 7-8 ओवर तो डलवाएंगे इन एन ओडीआई गेम। बट अब अगर हम इनकी बात करें प्रोज एंड कॉन्स की, तो पहला प्रोज तो ये है कि बैटिंग हैवी स्क्वाड बहुत है ये। इसके अंदर आपने ऑलराउंडर्स के ऊपर बहुत जोर रखा है, 3 ऑलराउंडर लेके जा रहे हैं आप। आपने बैटिंग के अंदर भी कम से कम 5-6 बैट्समैन जो आपके सेट हैं ऑलरेडी, उनको रखा है, तो दैट्स अ गुड साइन कि आपने एक कंटिजेंसी प्लान रखा है। बट ये कंटिजेंसी प्लान मेरे ख्याल से थोड़ा बैकफायर भी कर सकता है, बिकॉज हमने देखा है जब भी इंडिया के पास नीचे बैटर्स होते हैं, ऊपर का टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर फेल कर जाता है, एंड दैट्स व्हाट वी डोंट वांट टू हैपन। बिकॉज अगर आपका टॉप ऑर्डर रन्स बनाएगा, तो आपका लोअर ऑर्डर आराम से कंट्रीब्यूट कर सकता है, कैन फिनिश द गेम इजीली फॉर इंडिया। बट इसके अंदर ये भी चीज़ है कि आप ये कंटिजेंसी प्लान लेकर तो जा रहे हैं, बट आप खिलाएंगे किसको पहले, दैट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस। कि आप जडेजा के साथ एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे, आप अक्षर पटेल के वो फ्री फ्लोइंग, क्योंकि आप उनको अप द ऑर्डर भी खिला सकते हैं, नंबर 4-5 भी खिला सकते हैं। सो क्या आप उनके पास जाएंगे, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर इज
वेरी सर्टेन खेलेंगे प्लेइंग 11 में, कुलदीप यादव भी खेलेंगे प्लेइंग 11 में, दैट्स वेरी सर्टेन एज़ वेल। तो ये भी चीज़ है कि आपको देखना पड़ेगा हाउ यू यूज़ दिस कंटिजेंसी प्लान इन अ रियली गुड मैनर। फिर आपका मेरे ख्याल से गिल को वाइस कैप्टन बनाना इज़ अ रियली गुड मूव, आपने एक फ्यूचर की तरफ एक स्टेप बढ़ाया है एंड दैट्स वेरी अप्रिशिएटिव। चाहे लोग कहें हार्दिक पांड्या को बनना चाहिए था, बट आई थिंक शुभमन गिल अगर हैं, तो आपने उनको एक विश्वास भी दिया है कि आप हमारे ओपनिंग बैट्समैन हैं, क्योंकि ये आपने यशस्वी जायसवाल को भी रखा है इन दिस स्क्वाड। सो आपने उनको एक विश्वास दिया है कि आपको हम चेंज नहीं करेंगे नो मैटर व्हाट, आप ओपनिंग करिए जाके खुले दिल के साथ, और आप हमारे वाइस कैप्टन भी हैं। सो दैट गिव्स अ रियली गुड, आई वुड से इट encourages गिल टू प्ले मोर फ्रीली एंड नॉट वरी अबाउट स्पॉट। बट चौथा मेरे ख्याल से जो बेस्ट चीज़ हुई इस स्क्वाड के अंदर वो है कि अर्शदीप सिंह, आई थिंक अर्शदीप सिंह को आप लेकर आए लेफ्ट आर्म पेसर को, इट्स बीन अ रियली गुड मूव। मैंने इस पे रील भी बनाई थी कि अर्शदीप सिंह को क्यों लेकर जाना चाहिए, क्योंकि उनका यूएई के अंदर बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, पुरानी बॉल के साथ उनका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है एंड इट ही कैन बॉल इन द डेथ ओवर्स एज वेल। सो आपके पास एक टोटल पैकेज है आप बॉलिंग के अंदर। बट कॉन्स ये है पहला कि बुमराह का ना कोई बैकअप प्लान नहीं है आपके पास। रिजर्व्स में आपने कोई भी ऐड नहीं किया है, आपने हर्षित राणा ऐड कर रहे हैं मेरे ख्याल से, बट दैट्स नॉट इनफ। आपने आवेश खान ट्राई किया, आपने खलील अहमद ट्राई किया, आपने कितने बॉलर्स ट्राई किए, बट आप सिर्फ एक हर्षित राणा के पीछे जा रहे हैं इन द रिजर्व्स। दैट डजंट सिट राइट। आपको सिराज को ऐड करना चाहिए इन द रिजर्व्स नो मैटर वट, क्योंकि अगर बुमराह रिकवर भी नहीं होते हैं या एक मैच खेलते, दो मैच खेलते हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए आपको एक थर्ड सीमर चाहिए था। आपने 4 स्पिनर लिए हैं व्हिच इज़ वेरी, वेरी नॉट नेसेसरी, क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा पेसर रख सकते थे स्क्वाड के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिराज रख सकते थे, चाहे खिलाते नहीं खिलाते वो बात की बात थी, बट आपने 4 स्पिनर रखे हैं एंड 3 फास्ट बॉलर। दैट्स अ लिटिल बिट ट्रिक आई थिंक इंडिया माइट हैव मिस्ड, क्योंकि यूएई की पिचेस दो दे हेल्प स्पिनर्स, बट रात के टाइम अगर आप बॉल डालोगे तो स्पिनर्स ना छक्के भी बहुत खाते हैं। सो दैट्स अनदर थिंग व्हिच आई थिंक दे वुड हैव टॉक्ड अबाउट, बट अगेन इट्स आई थिंक वन ट्रिक व्हिच इंडिया हैज मिस्ड। एंड देन मेरे ख्याल से पंत जो है वो बाहर बैठेंगे स्टार्टिंग 11 में से, बिकॉज पंत जो है वो मेरे ख्याल से जब उनका नाम अनाउंस हुआ तो मेरे ख्याल से राहुल को उन्होंने फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर रखा है, एंड पंत चाहे वो कितने भी डायनामिक प्लेयर हो, कितने भी एक आउट ऑफ द बॉक्स प्लेयर हो, आप मेरे ख्याल से उनको लेटर ऑफ द टूर्नामेंट ही देखेंगे। एंड आई थिंक इट्स बिकॉज सोली ऑन हिज रेड वाइट बॉल फॉर्म की उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी आई हैं पिछले 4-5 साल में इन वाइट बॉल क्रिकेट, एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जो हमें देखना उन्होंने देखा होगा। बट अनदर कॉन विच इज़ वेरी आई थिंक दे हैव माइट मिस अनदर ट्रिक, वो है कि उन्होंने ना डेप्थ नहीं रखी है। डेप्थ इन द सेंस कि आपके पास ना ही पेस की डेप्थ है, आपके पास ना ही स्पिन की डेप्थ है। आपने चलो ये 3 फिंगर स्पिनर्स और एक रिस्ट स्पिनर रखा, बट आप एक लेग स्पिनर रख सकते थे, इधर इन अ फॉर्म ऑफ रवि बिश्नोई और इधर इन अ फॉर्म ऑफ आई वुड से युजवेंद्र चहल या वरुण चक्रवर्ती में से किसी में एक रख सकते थे आप, बट वो नहीं करा आपने। एंड आई थिंक दैट माइट कॉस्ट इंडिया लिटिल बिट लेटर इन द टूर्नामेंट, जब पिचेस थोड़ी क्रैक होनी शुरू हो जाएंगी और थोड़ा स्पिन के लिए और फेवर हो जाएगा, क्योंकि फिंगर स्पिनर उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा रात को जितना रिस्ट स्पिनर रहेगा। सो आई थिंक दैट्स अनदर थिंग व्हिच दे कुड हैव टॉक्ड अबाउट। बट इनकी बेस्ट प्लेइंग 11 क्या बनेगी नाउ? बेस्ट प्लेइंग 11 के अंदर रोहित गिल, Kohli, Shreyas, KL Rahul, these 5 guys pick themselves. Even Pandya at number 6 pick himself. Then नंबर 7 पे आपके जडेजा या अक्षर में से किसी एक को खिलाना पड़ेगा। हो सकता है आप दोनों को भी खिला लें, बट देन आप एक ऑफ स्पिनर मिस कर रहे हैं, यू आर मिसिंग अ वैरायटी ऑफ अ बॉलर। सो आई थिंक इंडिया माइट नॉट गो विद बोथ अक्षर एंड जडेजा, बट उनमें से एक। फिर कुलदीप यादव आपके थर्ड स्पिनर हो गए, सुंदर आपके सेकंड स्पिनर हो गए। देन आप 3 पेसर से जा रहे हो, क्योंकि आपने 3 पेसर ही रखे हैं, बुमराह, शामी एंड अर्शदीप। आई थिंक दिस सेट्स अ प्रेटी वेल प्लेइंग 11, बट अगर आपको चेंज भी करना हो तो यशस्वी जायसवाल एज अ बैकअप ओपनर है आपके पास, पंत आपके पास एज अ बैकअप मिडिल ऑर्डर बैटर है। नाउ संजू सैमसन बाहर क्यों हुए हैं? मेरे ख्याल से इट्स ऑन टेक्निकलिटी, और उनकी जगह बनती भी नहीं। चाहे वो टेक्निकलिटी की वजह से बाहर नहीं होते एंड वो विजय हजारे खेल लेते, आई थिंक वो बाहर होते, क्योंकि इनके पास नहीं था स्पॉट उनको फिट करने का, चाहे वो कुछ भी कर लेते हैं इंडियन टीम। They could have added him in the reserves. They might add him in the reserves
in the final squad they give to the ICC. बट आई थिंक संजू सैमसन के लिए इन्होंने थोड़ा ये रास्ता क्लियर कर दिया है कि आपके गूफअप की वजह से ना हमें एक चांस मिल गया है कि हम एक प्लेयर को बाहर बिठा सकें. नाउ करुण नायर के ऊपर बात हो रही थी. करुण नायर, दो ही हैज परफॉर्म रियली वेल इन द विजय हजारे ट्रॉफी, आई डोंट सी हिम प्लेइंग ओडीआई क्रिकेट एनी टाइम सून बिकॉज वो फिट नहीं बैठते हैं. आप कुछ भी कहिए, वो नहीं बैठते हैं फिट. आप उनको फिट कर ही नहीं सकते. आप उनको बोलते कि आप ओडीआई स्क्वाड के अंदर ऐड कर लीजिए इंग्लैंड के, अगर वो खेल नहीं रहे हैं तो आप उनको ऐड भी मत करिए, बिकॉज इट जस्ट देन एड्स अ लिटिल बिट ऑफ शक दिमाग में लोगों के कि यार इनको रखा है बट इनका टाइम भी वेस्ट करा रहे हैं आप. आपको रिवॉर्ड करना आप रेड बॉल क्रिकेट में करिए या फिर आप T20 के अंदर करिए, क्योंकि इसमें ऑडिशन अभी चल रहे हैं. ओडीआई के अंदर जब ये साइकिल खत्म हो जाएगा एंड 2025 खत्म होने पे आएगा और आप जब 27 के लिए प्लानिंग कर रहे होगे, देन करुण नायर इफ ही स्टिल परफॉर्म्स लाइक दिस कैन बी अ बिग प्लेयर इन दैट स्क्वाड. सो मेरे ख्याल से इट्स अ रियली गुड स्क्वाड. इंडिया शुड विन दिस चैंपियंस ट्रॉफी अगर वो थोड़ा दिमाग से और थोड़ा सिंपल क्रिकेट खेलेंगे तो. बट आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको स्क्वाड कैसी लग रही है. एंड फॉलो द क्रिकेट एनालिस्ट, और मैं और भी टीम्स की स्क्वाड एनालिसिस करने वाला हूँ. सो फॉलो करते रहिए क्रिकेट एनालिस्ट को, और मैं बहुत जल्द आऊँगा अनदर वीडियो के साथ. सो थैंक यू गाइस एंड सी यू टुमारो.